तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने लिनक्स का जो प्लेलिस्ट है स्टार्ट किया है, लिनक्स की सीरीज स्टार्ट की है, जहाँ पे हम लिनक्स के बारे में डिस्कस करेंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। तो हमने पहला लेक्चर अपलोड कर दिया है इस YouTube चैनल पे, जिसपे हमने डिस्कस किया आई थिंक लिनक्स, व्हाट इज ओएस एंड व्हाट इज कर्नल। ठीक है, और भी कई चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप वो लेक्चर 1 कंप्लीट कर लें, उसके बाद ये लेक्चर 2 पे आए तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो वहाँ पे जो है हमने थ्योरी स्टार्ट की है। यहाँ पे इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल करेंगे, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। लेक्चर 2 में ही हम प्रैक्टिकल हमने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि लिनक्स जो है मेरा मानना है वो पूरा एक प्रैक्टिकल बेस है। ठीक है, जितना ज़्यादा उस पर हो सके आप कमांड का जो भी आप सर्विस कैसे मतलब बना रहे हो, सर्विस कैसे रिस्टार्ट करनी है, कमांड कैसे चलानी है, इस कमांड का क्या मतलब होता है, उस कमांड का क्या मतलब होता है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिकल करोगे इस पर, उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा और उतना ज़्यादा आप समझोगे लिनक्स में। ठीक है, लोगों को हार्ड लगता है लिनक्स, उसका मेन रीज़न ये है कि वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बस उन्होंने थ्योरेटिकल पढ़ लिया। अभी क्या होगा, जैसे मैं और भी आगे वीडियो अपलोड करूंगा, लोगों ने वीडियो देख के अपना समझ लिया कि हाँ जैसे मतलब सर ने कमांड चलाई है वैसे ही चलती होंगी। नहीं भाई, आप चलाओ, चलती वैसी है, कमांड का मतलब वही है, लेकिन आपके चलाने में मेरे चलाने में बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। क्योंकि जब मैं भी प्रैक्टिस करता था, जब मैं भी उसके प्रैक्टिकल करता था, तो सर ने चला दिया कमांड, लेकिन जब मैंने वही कमांड चलाई तो वो नहीं चल रही है, तो एरर आ रहा है उसमें। फिर उस एरर को रिजॉल्व करने के लिए हमने देखा कि हम क्या करेंगे, तो उसमें हमने और भी जो कमांड है सीखी, और भी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल करोगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस जो है बिल्ड होगा, उतना ज़्यादा मतलब आप लिनक्स को सीख पाओगे, और उतना ज़्यादा आप इंटरव्यूअर के सामने बता सकते हो, कॉन्फिडेंस आएगा उसके सामने। ठीक है, बोलने का, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल किया है तो हमें पता है। ठीक है, सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लिनक्स इंस्टॉलेशन के बारे में। हम CentOS 9 का इंस्टॉलेशन करेंगे VMware वर्कस्टेशन पे। तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। देखो ये वीडियो बड़ा होगा, कोई नहीं यार, देखो कोई चीज़ अगर आप सीखना चाहते हो तो टाइम तो देना ही पड़ेगा हर एक चीज़ में। मैंने भी टाइम दिया है, तभी मैं मतलब यहाँ तक पहुँचा हूँ, इतनी सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो टाइम देना पड़ेगा। अगर आपको 2-3 मिनट के वीडियो चाहिए, नहीं 3 मिनट में यार मैं क्या ही बता पाऊंगा, अभी बताओ, है ना। 3 मिनट में क्या ही हो, तो मैगी थोड़े सा कि 2 मिनट में बन जाएगी, चलो खा लेते हैं। तो अगर अच्छा सीखना है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो वीडियो लंबा होगा, कोई बात नहीं। हम स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलेशन ऑफ द CentOS 9 ऑन VMware वर्कस्टेशन। तो हम इस पे क्या करेंगे, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जो रेड हैट है वो CentOS, फेडोरा और रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स। हाँ, और मैंने एक चीज वहां पे गलत बोल दी थी, वो लेवल बोल दिया था, रेड हैट एंटरप्राइज लेवल नहीं, एंटरप्राइज लेवल नहीं है, वो लिनक्स है। ठीक है, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स। तो हम CentOS पे करेंगे, CentOS पे जाएंगे और CentOS का इंस्टॉलेशन करके देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको ये जो CentOS का iOS इमेज है वो कहाँ से डाउनलोड करना है, VMware वर्कस्टेशन पे कैसे हम मशीन क्रिएट करेंगे, वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट करेंगे, फिर हम CentOS कैसे इंस्टॉल करेंगे उसमें। ठीक है, तो सारी चीजें मैं बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा VMware वर्कस्टेशन की क्यों रिक्वायरमेंट है। ठीक है, हमें क्यों इसको यूज करना पड़ा और हमें क्यों करना चाहिए, सारी चीजें कवर करने वाला हूं मैं इस वीडियो में। एजेंडा मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज CentOS लिनक्स, CentOS लिनक्स क्या है हमारा। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज VMware वर्कस्टेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि CentOS के बारे में तो मैं लास्ट वाले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुका हूँ, बेसिक सा। ठीक है, थोड़ा सा और यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। और व्हाट इज VMware वर्कस्टेशन, तो इसमें मेनली हमारा ये भी फोकस रहेगा कि VMware वर्कस्टेशन है क्या, और जो ये काम करता है, जो ये टूल काम करता है, मार्केट में और भी कई सारे टूल हैं क्या, और भी ऐसे टूल हैं जो इसकी तरह काम करते हैं, बिल्कुल करते हैं। जब हम डिस्कस करेंगे तो मैं आपको और भी टूल्स के बारे में बताऊंगा, बट मेनली हमें ये अच्छा लगता है VMware वर्कस्टेशन, तो हम इसको ही यूज करते हैं। डाउनलोड लिंक ऑफ द CentOS एंड VMware वर्कस्टेशन। अब भाई मैंने बता तो दिया कि CentOS क्या होता है, VMware क्या होता है, अब हम इसको डाउनलोड कैसे करेंगे तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। घबराना कुछ नहीं है, बस टाइम देना इस वीडियो में, बाकी सारी चीजें आपको मिलेगी
इनके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जो मैं बताऊंगा वो मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, और कैसे कैसे करते हैं वो तो मैं बता ही रहा हूँ, और जो भी लिंक या जो भी होता है मैं सारी चीजें प्रोवाइड करूंगा आपको, ठीक है। प्रीरिक्विजिट टू इंस्टॉल सेंटोस लिनक्स ऑन VMware वर्कस्टेशन, हमें मतलब किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है अगर हम सेंटोस VMware पे इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो हमारे पास क्या प्रीरिक्विजिट है हमारे पास, ठीक है। हाउ मैनी वे टू इंस्टॉल द सेंटोस ऑन मशीन, हमारे पास कितने तरीके हैं सेंटोस को इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, हाउ मैनी वे टू इंस्टॉल सेंटोस ऑन मशीन। देखो ये 5वां और 6वां जो क्वेश्चन है आपको सिमिलर सा लग रहा होगा कि दोनों सिमिलर है, सिमिलर नहीं है। उसमें डिफरेंस क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। रेड हैट के जो ओएस होते हैं जैसे सेंटोस, रेड हैट, रेल मतलब जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया था, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स, उसको हम 2 तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। इन ओएस को हम क्या कर सकते हैं, 2 तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। कैसे, एक GUI बेस, एक मिनिमल। प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में कंपनी में आपको मिनिमल मिलेगा। मिनिमल मतलब होता है कि GUI बेस कुछ नहीं है उसमें, GUI है ही नहीं उसमें, ठीक है। उसमें सारा कमांड लाइन है, ठीक है। आप CMD रन मतलब आपको टर्मिनल मिलेगा और उस पर आप कमांड को रन करोगे। तो यहाँ पे मतलब मैं वही आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा कि हाउ मेनी वेज टू इंस्टॉल द सेंटोस ऑन मशीन। फिर उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द इंस्टॉलेशन, मतलब अगर हमें किसी सिस्टम में इंस्टॉलेशन करनी है किसी भी OS की, चाहे वो सेंटोस हो, चाहे वो विंडोज हो, चाहे वो लिनक्स हो, कुछ भी हो, तो आपके पास कितने तरीके हैं, आप कितने तरीके से उनको इंस्टॉल कर सकते हो किसी सिस्टम में। तो वो चीज़ है, सिमिलर नहीं है, दोनों डिफरेंस है दोनों में। उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि सेंटोस को हम कितने तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनिमल इंस्टॉलेशन होता है, एक GUI बेस होता है, और भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। और 6वां जो क्वेश्चन बता रहा है वो आपको ये बता रहा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द OS इंस्टॉलेशन, कि आप किसी भी मशीन में अगर OS को इंस्टॉल करना चाहते हो तो आपके पास कितने तरीके हैं, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कि एक हम फिजिकली लोकली जाके सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं, और दूसरा हमारे पास तरीका होता है नेटवर्क बेस्ड इंस्टॉलेशन, मतलब नेटवर्क के थ्रू हम लैपटॉप में, डेस्कटॉप में OS को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके बेनिफिट क्या है वो सारी चीजें हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो ये हमारा एजेंडा है इस वीडियो का। तो सबसे पहले आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पे, व्हाट इज सेंटोस। तो सेंटोस क्या है दोस्तों, सेंटोस एक रेड हैट मैनेज करता है इस ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो सेंटोस लिनक्स इज ए फ्री एंड ओपन सोर्स एंटरप्राइज क्लास लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन डिराइव्ड फ्रॉम द सोर्स ऑफ रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया सेंटोस एक फ्री OS है, कोई इसके चार्जेस नहीं है, और आपको बताया था कि आपको कंपनी इन्वायरमेंट में, प्रोडक्शन में आपको रेल मिलेगा, रेल 8, रेल 9, रेल मतलब रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स, और लर्निंग पर्पज से आप सेंटोस पे काम करोगे। बाकी सेंटोस भी कहीं कहीं मिल सकता है, ऐसा नहीं कि सेंटोस यूज नहीं होता। जैसे हमारी कंपनी में हम जहाँ पे अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, जिसमें मैं भी काम करता हूँ, तो उसमें हम सेंटोस ही यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको मैनेज कौन करता है, इसको बनाया किसने है, रेड हैट ने, ठीक है। इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड अ स्टेबल, सिक्योर एंड हाई परफॉर्मेंस प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग वेरियस एप्लीकेशन एंड सर्विस। तो इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है जहां पे हम मल्टीपल एप्लीकेशन रन कर सकते हैं, और बहुत ही हैवी एप्लीकेशन हम इस पे रन कर सकते हैं, ठीक है। लिनक्स में बहुत चीजें हैं जो विंडो के कंपेयर में बेटर है, इसलिए लोग इसको प्रोडक्शन में यूज करते हैं, इसलिए इसको सीखना चाहते हैं। देखो आज के जमाने में सीखना बहुत ही कम लोगों को पसंद है, वो तो चाहते हैं क्लिक क्लिक करके मेरा काम हो जाए। तो विंडो वो चीज दे रहा है आपको, क्लिक क्लिक, यूजर फ्रेंडली है, मतलब यूजर उसको जल्दी सीख लेता है। जहाँ पे अगर मैं लिनक्स की बात करूँ तो इतना यूजर फ्रेंडली नहीं है, लोगों को टाइम लगता है यहाँ पे सीखने के लिए, मुझे भी टाइम लगा है। आप भी अगर सीखना चाह रहे हो तो आपको भी थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा इसमें। लेकिन विंडो में क्या है, आपको दिख रहा है सामने, क्लिक क्लिक किया, लेकिन फिर भी उसको हम कंपनी में यूज नहीं करते। तो कहीं ना कहीं लिनक्स जो है बेनिफिट तो हो गई ना कंपनी के लिए। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये फ्री है, इसमें कोई चार्जेस नहीं लगते, कोई क्लेम नहीं आता कंपनी के पास। अगर आप सपोर्ट लेते हो रेड हैट से तो फिर आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। दूसरी बात क्या है इसमें कि विंडो में अगर कुछ भी तुम इंस्टॉल करते हो तो वो रिस्टार्ट करने के लिए मांगता है, कुछ भी नहीं। जैसे कोई भी आपने कोई भी एप्लीकेशन
या कुछ भी इंस्टॉल किया तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको रिस्टार्ट नाउ का बटन मिलेगा ही मिलेगा, अगर आपने इंस्टॉल किया होगा कोई भी सॉफ्टवेयर विंडो में। ठीक है, लिनक्स में कुछ भी सर्विस या कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो, आपको पूरा सिस्टम रिस्टार्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप पर्टिकुलर उस सर्विस को रिस्टार्ट कर सकते हो, समझे। विंडो में हम पर्टिकुलर उसको रिस्टार्ट नहीं कर सकते। कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको आपने अगर इंस्टॉल कर दिया तो वो तभी वर्क करेंगे जब आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को रिस्टार्ट ना कर लो। ठीक है, बट लिनक्स में ऐसा नहीं है। मशीन को हम रिस्टार्ट करने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हम सिर्फ सर्विस को रिस्टार्ट कर देंगे। उस सॉफ्टवेयर को, जो भी उस सॉफ्टवेयर की सर्विस होगी, उसको हम रिस्टार्ट करके अपना काम कर सकते हैं, और ऐसे ही करते हैं। ठीक है, सो बहुत सारे बेनिफिट हैं। अगर मैं बेनिफिट डिस्कस करने जाऊं लिनक्स के, मैं किसी वीडियो में, लेक्चर में जरूर इसके बेनिफिट्स जो एडवांटेज हैं उन पे मैं डिस्कस करूंगा। बस इसका डिसएडवांटेज जो है वो एक मुझे यही लगता है कि यूजर फ्रेंडली नहीं है। मतलब लोगों को थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है इसको सीखने के लिए। जहां पे मैं अगर विंडो की बात करूं तो उतना टाइम उसमें नहीं लगता, क्योंकि उसमें जीयूआई रहता है। जीयूआई इसमें भी है, बट वो एक नाम मात्र का है कि हम उसको यूज नहीं करते। जीयूआई है बट वो बना ही नहीं है जीयूआई के लिए, वो बना कमांड लैंग्वेज के लिए। सीधा टर्मिनल पे आप कमांड फायर करो और अपना काम करना स्टार्ट कर दो, जो भी आप करना चाहते हो। तो इट्स ऑल अबाउट द CentOS लिनक्स। बाकी बात VMware वर्क स्टेशन, ये क्या है, हम क्यों इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। अगर हमें देखो, मोस्ट ऑफ द केसेस में लोगों को पता भी हो सकता है VMware वर्क स्टेशन क्या है, क्योंकि ये आज का नहीं है, कई साल हो गए इसको आए हुए मार्केट में। इस टेक्नोलॉजी को कई साल हो गए इस मार्केट में आए हुए, जिसकी मैं बात करने वाला हूँ अभी। तो VMware वर्क स्टेशन इज ए वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर डेवलप बाय VMware। तो वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर क्या है, वर्चुअलाइजेशन का मतलब समझो। वर्चुअलाइजेशन का मतलब है, मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे आपके पास एक मशीन है ये, तो इसमें आपके पास 8 GB रैम है, ठीक है, और कोई भी प्रोसेसर है i3 i5, और एक 1 TB की आपकी हार्ड डिस्क है। तो आपने इसमें विंडो इंस्टॉल कर लिया। अभी इसमें आप एप्लीकेशन कोई इतना हैवी रन ही नहीं कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, उसमें जो आपका यूज आ रहा है इस सिस्टम का, वो आप 20% इसको यूज कर पा रहे हो, बाकी 80% आपका बेस्ड है। आपने ले तो लिया, परचेज कर लिया, बट उसको यूज नहीं कर पा रहे हो आप, क्योंकि आपका कोई काम ही नहीं पड़ता है। अब आपको क्या करना है कि आपको लिनक्स का प्रैक्टिकल करना है, लेकिन इस पे तो विंडो इंस्टॉल है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे तो विंडो इंस्टॉल है। देखो मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ, मैं पेंट पे भी समझा देता हूँ आपको। एक बार मैं पेंट पे समझाता हूँ तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। मैं चाहता हूँ कि टाइम भले ही लग जाए, बट चीजें आपको ना समझ में आ जाए। तो हमारा भी मकसद मतलब सही रहा वीडियो बनाने का, और आपका भी सही रहा कि आप इस वीडियो पे क्लिक किया है, अगर आप पढ़ने आए हो तो आपको चीजें समझ में ही आई हैं, है ना। ऐसे क्या कि मैंने बस फॉर्मेलिटी अदा कर दी कि हाँ मैंने एक वीडियो बनाया और आपको कुछ समझ में ही नहीं आया। तो मेरा ऐसा मतलब सिस्टम नहीं है, अगर वीडियो बना हुआ है तो समझ में आना चाहिए। तो ये जैसे एक मशीन है, अब इसमें आपने क्या किया है, 8 GB का रैम है, कुछ भी 8 GB की रैम है इसमें, और आपके पास i5 मान लो प्रोसेसर है, एंड 1 TB की हार्ड डिस्क है। अब आप जो है इसमें आपने क्या कर रखा है, विंडो इंस्टॉल कर रखा है। अभी आपको क्या करना है, लिनक्स का प्रैक्टिकल करना है। तो आप कैसे करोगे, फिर आपके पास एक ऑप्शन ये है कि विंडो को फॉर्मेट कर दो और लिनक्स इस पे इंस्टॉल कर लो। बट आप तो प्रैक्टिकल कर रहे हो ना, आपके इतना मतलब तो कमांड या हाथ नहीं सेट हुआ है लिनक्स पे कि आप सब कुछ कर सको, जो आप काम विंडो पे कर रहे हो वो आप सेम लिनक्स पे भी कर सको। तो आप चाहते हो कि विंडो वाला भी ऑपरेटिंग सिस्टम रहे और लिनक्स पे भी मैं प्रैक्टिकल कर लूँ। तो वो कैसे पॉसिबल है, वो इस टेक्नोलॉजी के थ्रू पॉसिबल है, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है, ये क्या करता है, आपके इस सिस्टम पे वर्चुअल मशीन क्रिएट कर देता है। जैसे अभी आपके पास 8 GB रैम है, अभी आपका 2 GB यूज हो रहा है, ठीक है। प्रोसेसर में कुछ परसेंट प्रोसेसर आपका यूज हो रहा है, मान लो 20% यूज हो रहा है। हार्ड डिस्क में आपने बहुत से बहुत 200 GB यूज कर लिए, तो अभी भी जो हार्ड डिस्क बची हुई है इसमें, अब आप उसको यूज करके एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हो। मतलब ये जो फिजिकल हार्डवेयर को यूज करके आप क्या कर सकते हो, एक वर्चुअल मशीन बना सकते हो, एक वर्चुअल हार्डवेयर बना सकते हो। तो बहुत अच्छी बात है भाई,
कि आपके पास फिजिकल हार्डवेयर था अभी जिसका यूज नहीं हो रहा था। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपने एक घर बनाया, ठीक है, अब घर में मल्टीपल रूम आपने बनाए हुए हैं या मल्टीपल फ्लोर हैं इसमें। अब आपका क्या है कि आप फर्स्ट फ्लोर पे रहते हो, बाकी 3 फ्लोर जो है वो खाली पड़े हैं, तो आप उनको क्या कर देते हो, रेंट पे दे देते हो। तो उससे हमारा भी बेनिफिट है और जो रेंट पे रहने वाला है उसका भी बेनिफिट है। उसका क्या बेनिफिट है, वो मान लो जैसे गांव में रहता था, जैसे मैं गांव में रहता हूँ, अब मैंने गुड़गांव में जॉब करना स्टार्ट किया है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे रेंट पे तो लिया ना, तो मेरा ये हो गया कि मेरा घर नहीं था लेकिन मुझे क्या है, रेंट पे एक रूम मिल गया, ठीक है, समझे। जब तक मुझे रहना होगा तब तक मैं इस रूम में रहूंगा और उसके बाद में उसका वापस कर दूंगा, उसका तो वापस है ही, रेंट देना बंद कर दूंगा, मैं कहीं और चला जाऊंगा। सेम इस केस में होता है। तो इसमें मकान मालिक का क्या फायदा है कि उसको पैसे मिल जाते हैं इसके। सेम यहाँ पे है कि आपके पास एक वर्चुअल मशीन थी, सॉरी, सेम यहाँ पे कि आपके पास फिजिकल हार्डवेयर था, ठीक है, अच्छा खासा कॉन्फ़िगरेशन का, आपने क्या किया, उसको डिवाइड कर दिया। जब आपको रिक्वायरमेंट थी वर्चुअल एक मशीन बनाने की, तो आपने उस हार्डवेयर से वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लिए। तो ये आप कितनी भी मशीन क्रिएट कर सकते हो, ये डिपेंड करता है आपके हार्डवेयर पे कि आपका हार्डवेयर कितना अच्छा है। जैसे इस केस में आप कितनी भी फ्लोर बना सकते हो, डिपेंड करता है कि आपके पास परमिशन कितने तक की है, समझे। तो ऐसे रिलेट कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो इसको हम बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। अब इस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन, है ना। सो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल वर्चुअल मशीन बना के, अब इन वर्चुअल मशीन में जो हमने बनाई है, इन पे हम कोई भी ओएस इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि मैं CentOS ही इंस्टॉल कर सकता हूँ, नहीं, आप विंडो इंस्टॉल करना चाहते हो, आप विंडो इंस्टॉल कर दो। अगर आप इस पे रेड हैट इंस्टॉल करना चाहते हो, रेल वाला, तो रेड हैट कर लो। अगर आप उबंटू करना चाहते हो, उबंटू कर लो, फिडोरा, जो भी ओएस आप इंस्टॉल करना चाहते हो वो आप इस मशीन पे इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे कि इस केस में अगर इस रूम पे मैं रहना चाहूंगा तो मैं भी रह सकता हूं, अगर कोई और रहना चाहेगा तो वो भी रह सकता है, बस उसको क्या देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा। सेम यहाँ पे हम जो मशीन हमने बना रखी है, इसको हमें यहाँ से क्या देना पड़ेगा, रैम, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, ये पिक करेगा वहां से। और जैसे ही आप इस मशीन को बंद करोगे तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन इसने ले रखी है आपकी फिजिकल मशीन से, वो वापस फिजिकल मशीन को दे दी जाएगी, ठीक है, समझ में आया। जैसे कि अगर मैं ये रूम खाली करता हूं तो वापस से ये मकान मालिक उसको यूज कर सकता है जिस तरीके से उसको यूज करना हो, समझे। तो ये है वर्चुअलाइजेशन। अब बाकी थ्योरी पढ़ लेते हैं, ये तो मैंने समझाया है एक तरीके से कि वर्चुअलाइजेशन क्या होता है। सो आप एक बीएम की मशीन बनाओगे और उस पर क्या करना स्टार्ट कर दोगे, कोई भी ओएस इंस्टॉल कर सकते हो। तो हम कौन सा ओएस इंस्टॉल करेंगे इस पे, CentOS 9। तो आई थिंक ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि वर्चुअलाइजेशन क्या है। और उसके बाद वर्चुअलाइजेशन जो है अब हम कैसे कर सकते हैं, कोई सॉफ्टवेयर होगा, कुछ भी होगा, वैसे सिस्टम भी है, ये जो आपके पास मशीन है वो भी इस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करना चाहिए। तो ये कैसे आपको पता चलेगा, इस सिस्टम के बायोस में जाओगे, वहां पे आता है एक वर्चुअलाइजेशन का ऑप्शन, तो उसको आपको इनेबल करना पड़ता है। वैसे बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है, अगर आपको चेक करना है तो आप बायोस में जाके वहां पे चेक कर सकते हो। अब मैं इतने डिटेल में नहीं जा रहा, बायोस में कैसे जाएंगे, फिर वहां से कैसे इनेबल करेंगे, बस मैंने हिंट में बता दिया, बाकी आप अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो हम इस पे CentOS 9 इंस्टॉल करने वाले हैं इस मशीन पे। तो अब आपके सिस्टम पे जैसे वर्चुअलाइजेशन इनेबल है, ठीक है, अब ये वर्चुअलाइजेशन को सपोर्ट करता है, जैसे ये मेरा सिस्टम है। अब इस पे हम वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन करेंगे किसके थ्रू, बात तो ये फंस जाती है, हम करेंगे कैसे। तो वहां पे हमारे पास मल्टीपल सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे VMware वर्कस्टेशन है, ठीक है, VMware वर्कस्टेशन है। अब ऐसे वर्चुअलाइजेशन भी 2 टाइप की होती है, वो मैं उतना नहीं जा रहा क्योंकि हमें वर्चुअलाइजेशन नहीं पढ़ना अभी तो हमें लिनक्स ही पढ़ना है। तो हमारे पास VMware वर्कस्टेशन है, VMware प्लेयर है, वर्चुअल बॉक्स है, ठीक है, ये सारे हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं। और विंडो के साथ भी Hyper-V करके आता है, विंडो में Hyper-V होता है डिफॉल्ट, तो आप उसके थ्रू भी क्या कर सकते हो, इसमें वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको VMware वर्कस्टेशन नहीं इंस्टॉल करना है क्योंकि ये तो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, तो विंडो के साथ एक Hyper-V आता है, आप उस पर भी
वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हो। बट मैं VMware वर्कस्टेशन पे जाऊंगा और आपको यहाँ पे बताऊंगा कि हम CentOS 9 का मशीन कैसे क्रिएट कर सकते हैं या कैसे उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम वापस से थ्योरी पे। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है इंग्लिश में जो मैंने अभी आपको हिंदी में एक्सप्लेन किया है। VMware Workstation is a virtualization software developed by VMware that allow user to create or run multiple virtual machine on a single host computer. It support various operating system including Windows, Linux and Mac OS। मैंने जैसे कि आपको बताया कि हम यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं जहां पे उस वर्चुअल मशीन पे आप कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो, कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम की मशीन आप बना सकते हो। समझ में आया? इनेबलिंग यूजर टू टेस्ट, डिप्लॉय एंड रन एप्लीकेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट विदाउट नीड फॉर मल्टीपल फिजिकल मशीन। मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आपको लिनक्स का इंस्टॉलेशन करना है तो आप फिर आपके पास यही है कि या तो 2 लैपटॉप होना चाहिए, एक में विंडो एक में लिनक्स, या फिर इस लैपटॉप को आप फॉर्मेट करके इसमें लिनक्स इंस्टॉल करो अगर फिजिकल की बात करें। बट कैसा रहे कि आपके पास एक ही सिस्टम हो, अगर आप विंडो पे काम करना चाहते हो तो विंडो पे कर लो, लिनक्स पे करना चाहते हो लिनक्स पे कर लो। लिनक्स में भी अगर CentOS पे करना चाहते हो तो CentOS पे, आप उबंटू इंस्टॉल करना चाहते हो तो उबंटू कर सकते हो। ठीक है, एज पर योर रिक्वायरमेंट, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप OS का मशीन बना सकते हो। सो आप डाउनलोड कैसे करोगे, CentOS को डाउनलोड कैसे करोगे, VMware को कैसे डाउनलोड करोगे, तो ये लिंक है, आपको कुछ नहीं करना, मैं ये डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इन लिंक को कॉपी करके ब्राउजर पे पेस्ट करना और वहां से आप सिंपली VMware को डाउनलोड कर सकते हो। वहीं पे आपको CentOS 9 का मिल जाएगा स्ट्रीम। CentOS देखो वहां पे जब आप CentOS पे क्लिक करोगे इस वाली URL पे तो आपको मिलेगा एक लिनक्स वाला ऑप्शन और एक स्ट्रीम वाला। तो स्ट्रीम लेटेस्ट है CentOS ने, तो वहां पे CentOS 8 और CentOS 9 आपको 2 OS मिल जाएंगे और आप उसको सिंपली इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं ऐसा रॉकेट साइंस था जो आपको समझ में ना आए। ये मैं दोनों URL दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, सो वहां से आप इनको क्लिक करके आप डाउनलोड कर लेना। अब यहाँ पे प्री रिक्विजिट टू इंस्टॉल द CentOS लिनक्स ऑन VMware वर्कस्टेशन। तो हमारे पास प्री रिक्विजिट क्या है, अगर हम इंस्टॉल करना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया मिनिमम आपके पास 8 GB वाला एक लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए, क्वाड कोर CPU मतलब i3 या i5 जिसमें 4 कोर हो, 500 GB हार्ड डिस्क। ठीक है, इतना होना चाहिए क्योंकि जब आप मशीन बनाओगे तो वो आपके फिजिकल हार्डवेयर से इन सारी चीज़ों को कट करेगा। तो अगर आपके पास अच्छा कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप है तो उस पर मतलब सिस्टम हैंग नहीं होगा, अच्छे से चलेगा, अच्छे से आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायरमेंट है। सो फाइनली ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। बाकी 2 क्वेश्चन आपके और बचे हैं, अभी हम बात करने वाले हैं उन पे भी। 2 क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी वे टू इंस्टॉल द CentOS ऑन मशीन। ठीक है, फिर 5वें पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास कितने तरीके हैं CentOS मशीन को इंस्टॉल करने के लिए। पहला क्या है कि हम इसको GUI बेस कर सकते हैं इंस्टॉल। ठीक है, जब आप iOS इंस्टॉल कर इमेज डाउनलोड करोगे तो वहां पे आप लिख सकते हो कि अगर आपको GUI चाहिए है तो वो 10 GB के आसपास है, उसका iOS का साइज, आईसो फाइल का साइज, सॉरी iOS का नहीं, आईसो फाइल का साइज। ठीक है, और अगर मिनिमल की बात करूं तो शायद मिनिमल में हमारे पास लगभग 3 या 4 GB का है, बस इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, इसका जो फाइल का साइज होगा या 3 या 4 GB होगा, मुझे करेक्ट नहीं पता क्योंकि मैंने मिनिमल वाला अभी डाउनलोड नहीं किया है। तो मैं आपको GUI वाला इंस्टॉल करके दिखाऊंगा कि GUI बेस हम कैसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमें ग्राफिकल देखने को मिलेगा। अगर आप मिनिमल करते हो तो आपको वहाँ पे ग्राफिकल देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे जो कोई सा भी आप iOS इमेज डाउनलोड करते हो, ठीक है, वहाँ पे आप मिनिमल भी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं और हम GUI बेस भी कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे ऑप्शन आता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द OS इंस्टॉलेशन। देखो यहाँ पे हम बात करते हैं कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कितने तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं सिस्टम पे। सबसे पहला तरीका है कि आप लोकल इंस्टॉलेशन। लोकल इंस्टॉलेशन में क्या है कि आप
आपके पास एक iOS इमेज होगा किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का, चाहे वो विंडो हो चाहे वो CentOS हो, इस केस में CentOS को ले लेते हैं। फिर आपके पास एक पेन ड्राइव होगा, ठीक है। पेन ड्राइव को आप क्या करोगे, बूटेबल बनाओगे, किस iOS इमेज का, CentOS का। तो बूटेबल बनाओगे, जैसे रूफस हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, आप इसके थ्रू बना सकते हो, या मल्टीपल मार्केट में सॉफ्टवेयर हैं अवेलेबल हैं, आप किसी के थ्रू भी बना सकते हो, ठीक है। फिर दूसरा ये लोकल इंस्टॉलेशन हो गया कि आपने बूटेबल बनाया, फिर आपके पास एक सिस्टम है, उसके पास आप गए, आपने क्या किया, उसको बूट करा दिया, ठीक है, इस पेन ड्राइव के थ्रू, और आपका जो है इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। इंस्टॉलेशन जैसे हम करते हैं वो होना स्टार्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा हमारे पास है नेटवर्क बेस्ड इंस्टॉलेशन, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, अब इस केस में क्या है, लोकल इंस्टॉलेशन में आपके पास मान लो अगर 10 लैपटॉप हैं, ठीक है, यहाँ पे 10 मशीन है जिसपे आपको ओएस को इंस्टॉल करना है, तो आप 1 बाय 1 करके क्या करोगे, या तो फिर 10 पेन ड्राइव होना चाहिए, तो आप 10 पेन ड्राइव को बूटेबल बना के एक एक करके सिस्टम पे जाके आप उसको इंस्टॉलेशन पे लगा सकते हो। अगर आपके पास नहीं है फिर तो आप क्या करोगे, फिर 1 बाय 1 करके हर एक सिस्टम पे जाके आप उस ओएस को इंस्टॉल करोगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है कंपनी के लिए, प्रॉब्लम है। अगर आप 10 सिस्टम पे एक एक करके जाके ओएस को इंस्टॉल करते हो, किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो, तो वहां पे प्रॉब्लम है। फिर हम क्या वहां पे आ जाते हैं, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम नेटवर्क इंस्टॉलेशन करते हैं। नेटवर्क इंस्टॉलेशन में क्या होता है, आप उस सिस्टम को नेटवर्क के थ्रू अटैच कर दोगे, वो ऑटोमेटिकली जब नेटवर्क से बूट करेगा, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे पेन ड्राइव से उस सिस्टम को बूट कराएंगे, यहाँ पे हम क्या कराएंगे, नेटवर्क से बूट कराएंगे, तो डीएचसीपी के थ्रू उसको एक आईपी असाइन हो जाएगी और हमारा जो है ओएस इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा नेटवर्क में, नेटवर्क इंस्टॉलेशन में। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे 10 ऑपरेटिंग सिस्टम हो या फिर 15 ऑपरेटिंग सिस्टम हो, कितनी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को आप नेटवर्क से बूट कराओगे और ओएस पे जो है ओएस इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि जैसे यहाँ पे पेन ड्राइव थी, यहाँ पे हमें एक सर्वर बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लिनक्स का इंस्टॉलेशन करना चाहते हो तो लिनक्स का सर्वर बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको इस लिनक्स सर्वर पे कुछ सर्विस जो है इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जस्ट लाइक NFS इंस्टॉल करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको DHCP सर्विस इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो कुछ सर्विस है जो आपको यहाँ पे इंस्टॉल करनी पड़ेगी इस सर्वर को बनाने के लिए कि ये जो है कैपेबल है किसी भी मशीन में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नेटवर्क बेस्ड इंस्टॉलेशन। आप नेटवर्क के थ्रू क्या कर सकते हो, इन मशीन में इंस्टॉलेशन कर सकते हो। और ये है लोकल इंस्टॉलेशन कि आप लोकली एक एक सिस्टम पे जाके क्या कर रहे हो, इंस्टॉल कर रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो ये हमारे पास 2 तरीके से इंस्टॉलेशन आती है। बाकी आजकल तो क्लाउड का जमाना है, लोग उस पे जाते हैं, या तो Amazon क्लाउड पे चले जाते हैं या फिर गूगल क्लाउड पे या अज़्योर पे, वहां पे क्लिक करके एक मशीन बना लिया, जैसे Amazon में EC2 बना लिया हमने और प्रैक्टिकल करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब आप बोलोगे कि हम जब Amazon वेब सर्विस पे AWS पे जो है इतने इजी तरीके से लिनक्स की मशीन बना सकते हैं, तो हमें ये सब पढ़ने की क्यों रिक्वायरमेंट है। देखो भाई, बना सकते हैं वो अलग बात है, बट आपको बेसिक पता होना चाहिए। बिल्कुल एक होता ना कि बोलते हैं, कहावत ये तो सुनी होगी कि मकान की जो अगर नींव मजबूत होगी तो मकान आप कितने भी फ्लोर का आप उस पे बना सकते हो, अगर नींव अच्छी है। और नींव भी अगर डगमग है तो ज्यादा फ्लोर नहीं चलेंगे उस पे, ज्यादा दिन मकान ना टिकने वाला। तो ठीक है, वो भी अपनी जगह पे सही है और ये भी अपनी जगह पे सही है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी थ्योरी डिस्कस करने के बाद अब हम आते हैं इंस्टॉलेशन पे कि हम कैसे VMware वर्क स्टेशन पे हम मशीन को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हम VMware सॉफ्टवेयर जो है ओपन कर लेते हैं। हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, अगर आपने नहीं किया है तो वहाँ से आप डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर लो, और उसमें की मांगेगा तो वो गूगल पे इजीली से मिल जाता है, आप वहाँ से कर सकते हो। तो जब आपका इंस्टॉल हो जाएगा VMware वर्क स्टेशन, तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें करना है क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन, इस पे क्लिक करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, टिपिकल एंड कस्टम। देखो, हमने पहले थ्योरी समझाया है, उसके बाद हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो इसलिए वीडियो लंबा होगा, तो बट आपको प्रॉपर तरीके से चीजें समझ में भी आएंगी कि हम बना क्यों रहे हैं, हम कर क्यों रहे हैं। जब हमें यही नहीं पता कि हम इसको क्यों कर रहे हैं, बस किए ही जा रहे हैं,
तो वो भी समझने की रिक्वायरमेंट है कि हमें पता होना चाहिए, है ना। तो टिपिकल में क्या है, यहाँ पे आपको बेसिक से ऑप्शन मिलते हैं, कस्टम में आपको एडवांस ऑप्शन मिलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे अपना रैम डिसाइड कर सकते हैं, हार्ड डिस्क डिसाइड कर सकते हैं कि कितने आपको हार्ड डिस्क रखना है, इसमें सीपीयू के कितने कोर देने हैं, वो आप सारी चीज़ें यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। तो हम कस्टम पे जाएंगे, कस्टम के थ्रू जाएंगे। कस्टम पे क्लिक किया, यहाँ पे उसका वर्चुअलाइजेशन का जो VMware का वर्जन है वो आ गया। बाकी और भी इसके डाउनग्रेड वर्जन है, यहाँ पे हमें तो 16 ही करना है, बाकी तो मार्केट में शायद 17 भी है। अब आई इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, मतलब मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम का जो iOS इमेज है वो मैं बाद में अटैच करूंगा, पहले मैं जो है मशीन क्रिएट करूंगा, वर्चुअल मशीन, ठीक है। नेक्स्ट किया। अब यहाँ पे गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कि आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम की यहाँ पे मशीन बनाना चाहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का, लिनक्स का। अगर आप विंडो इंस्टॉल करना चाहते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि पहले हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद हम उसमें जो भी हमारे पास जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम की हमें रिक्वायरमेंट है हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमें अभी लिनक्स इंस्टॉल करना है। लिनक्स में भी कौन सा, CentOS। तो CentOS 8 पे क्लिक कर लेते हैं, करेंगे 9, बट वर्जन अभी 9 नहीं है इस पे, तो हम 8 पे क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे विंडो करना होता तो आप विंडो सेलेक्ट करते हैं, फिर विंडो में जो भी विंडो आप इंस्टॉल करना चाहते हो, विंडो सर्वर इंस्टॉल करना चाहते हो या विंडो क्लाइंट, विंडो 10, 8, 7 जो भी। तो अभी हम लिनक्स करेंगे, लिनक्स में हम करेंगे CentOS। लिनक्स में हमारे पास है CentOS 8। इसके बाद नेक्स्ट। अब यहाँ पे लोकेशन, जो आप मशीन क्रिएट करने जा रहे हो उसकी फाइल कहाँ पे एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है। तो इसको हम ब्राउज करके, सी में मत रखना, डिफॉल्ट सी होता है क्योंकि सी जो है आपका जल्दी भर जाएगा। तो हम इसको डी ड्राइव का पाथ देंगे, ये हमारा डी आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास VMware का है क्या फोल्डर, स्टडी बेसिक इसमें होगा आई थिंक, कहीं पे भी आप बना सकते हो, जैसे मैं यहीं पे बना लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ। अच्छा ये है ना VM मशीन, तो इस पे आप क्लिक करोगे, मतलब ये हमने ऑलरेडी फोल्डर बना रखा है। आप यहाँ पे मैं आगे बना लेता हूँ CentOS 9, ये हमारे सॉफ्टवेयर का नाम हो गया CentOS 9, सॉरी फोल्डर का नाम हो गया, मैं भी क्या बोल गया, सॉफ्टवेयर का नाम नहीं, सॉफ्टवेयर का नहीं, फोल्डर का नाम हो गया। तो ये पाथ आ गया आपका, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे डी, फिर VM मशीन हमारा एक फोल्डर है, उसके बाद हमारा CentOS 9 है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसर हम डिफाइन करेंगे, तो प्रोसेसर एक ही देंगे, कोर भले ही बढ़ा देते हैं, 2 कर देते हैं। अब यहाँ पे रैम डिफाइन करना है कि आप इस वर्चुअल मशीन को कितना रैम दोगे, तो मैं यहाँ पे 2 GB डिफाइन करूंगा। और ये नेटवर्क का टाइप है, जहाँ पे हम नेट को ही सिलेक्ट करने देते हैं, बाकी चारों पॉइंट में आगे डिस्कस करूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। ये तो बहुत ही लंबा हो रहा है देखो वीडियो तो लंबा जाएगा ही अगर चीज़ें सीखनी भी हैं। इसको हम डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, सेम इसमें भी हम डिफ़ॉल्ट क्रिएट अ न्यू वर्चुअल डिस्क। अब यहाँ पे जो वर्चुअल डिस्क का फाइल होगा वो आप सिंगल रखना चाहते हो मल्टीपल, तो मैं तो सिंगल के साथ जाऊँगा। और यहाँ पे आप स्पेस डिफाइन करोगे कि कितना हार्ड डिस्क आप इस मशीन को डिफाइन करना चाहते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट 20 होता है, हम 100 GB यहाँ पे कर देते हैं डिफाइन, ठीक है। ये आपके VMware का जो इस वर्चुअल मशीन का जो हार्ड डिस्क है उसका पाथ है या उसका नाम है। अब ये आपके पास वर्चुअल मशीन की कॉन्फ़िगरेशन आ गई है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपने क्या क्या डिफाइन किया है, ठीक है। वर्चुअल हार्डवेयर इस मशीन को दिया है। तो कस्टमाइज करके हम क्या करेंगे, न्यू CD DVD वाला आएगा, क्योंकि हमने, आपको याद होगा हमने लिखा था आई विल इंस्टॉल लेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम बाद में डिफाइन करेंगे, पहले हम वर्चुअल की मशीन क्रिएट करेंगे। तो हमें यहाँ पे iOS इमेज डिफाइन करना पड़ेगा। इस ऑप्शन पे आके करेंगे न्यू CD DVD। इस पे आके यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा यूज iOS इमेज। अब आपको वो पाथ को ब्राउज करना है जहाँ पे आपका iOS इमेज रखा हुआ है। तो हमारा डी ड्राइव में CentOS और यहाँ पे CentOS 9, ये है हमारा iOS इमेज। इसको हम कर लेते हैं ओपन।
बस इसको कर देते हैं क्लोज और कर दिया ये फिनिश। तो भैया अब हमारी जो है वर्चुअल मशीन बनके रेडी हो चुकी है। ठीक है, ये वर्चुअल मशीन रेडी हो गई है। अब हमें क्या करना है, अब हम CentOS का इंस्टॉलेशन करना सीखेंगे। ठीक है, अभी हमने वर्चुअल मशीन बनाना सीखा है, तो हम क्या करेंगे, पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन, इस पर क्लिक कर लेते हैं। आपके पास जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये 3 ऑप्शन डिफॉल्ट मिलेंगे। चाहे आप फिजिकली किसी सिस्टम पे इसको इंस्टॉल कर रहे हो, चाहे आप वर्चुअली मतलब वर्चुअल मशीन पे हम CentOS को इंस्टॉल कर रहे हैं। अब यहाँ से जो भी स्टेप आप देखोगे वो अगर आप फिजिकल मशीन पे डायरेक्ट इंस्टॉल कर रहे होगे CentOS को, वही ऑप्शन आपको वहां पे भी दिखेगा जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है वर्चुअल मशीन पे। ठीक है, बस VMware का हमारा ये फायदा हुआ कि हम अगर हमें विंडो पे काम करना है तो इसको मिनिमाइज करके हम विंडो पे काम कर सकते हैं और हमारा ये लिनक्स चल ही रहा है। सबसे बड़ा डाउट लोगों का ये रहता है, जैसे अभी मैं माउस को इधर उधर मूव कर रहा हूँ बट ये माउस मूव नहीं हो रहा है, क्योंकि अब ये माउस हमारा विंडो 9 के मशीन पे चला गया है। अब इसको अगर बाहर लाना है तो आप कंट्रोल अल्ट करोगे तो ये माउस बाहर आ गया। अब बाहर आप कहीं पे भी क्लिक कर सकते हो विंडो की मशीन पे, लेकिन आप अब क्लिक करोगे तो सिर्फ विंडो की मशीन पे क्लिक होगा। बट आप अगर लिनक्स पे क्लिक करना चाहते हो तो आप एक बार राइट क्लिक करोगे, अब ये माउस गायब हो गया, मतलब आप लिनक्स की मशीन पे पहुंच चुके हो। ठीक है, ये लोगों में कंफ्यूजन रहता है जब फर्स्ट टाइम वो इंस्टॉल करते हैं, तो वो मैंने बता दिया आपको। अब हमें क्या करना है, हमारे पास 3 ऑप्शन मिलते हैं, इंस्टॉल CentOS स्टीम 9, टेस्ट दिस मीडिया एंड इंस्टॉल CentOS स्टीम 9 और ट्रबल शूटिंग। पहले ऑप्शन का मतलब है कि आप CentOS 9 को इंस्टॉल करना चाहते हो सिस्टम पे। ठीक है, वही हम चाह रहे हैं, इसीलिए हम इस वीडियो को सीख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं। दूसरा है टेस्ट दिस मीडिया एंड इंस्टॉल CentOS स्टीम 9। मतलब क्या है कि पहले जो हमने iOS इमेज इसमें अटैच की है, पहले उस मीडिया को हम टेस्ट करेंगे, उसके बाद हम इंस्टॉल करना चालू करेंगे। क्या मतलब है इसका, कि आपने जो iOS इमेज लगाई, क्या वो सही iOS इमेज है, करप्टेड तो नहीं है, कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है? ये कौन वेरीफाई करेगा? क्योंकि आपको पता है कि हम CentOS या लिनक्स का जो इंस्टॉलेशन करते हैं वो ज्यादातर सर्वर के लिए यूज करते हैं। अब सर्वर एक ऐसी मशीन है जिसको आप रिबूट नहीं करते हो बार बार, और एक बार अगर वो सर्वर प्रोडक्शन में पहुंच गया तो आप चाहते हो कि उसको रिबूट ना किया जाए, वो सर्वर हमारा बंद ना पड़े। तो आप सारी चीजें प्रॉपर तरीके से टेस्ट करके वेरीफाई करके ही उस सर्वर को प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में लाते हो। तो आप चाहते हो हमने जो iOS इमेज अटैच की है पहले उसको वो चेक करे कि ये iOS इमेज सही है या नहीं है, उसके बाद इंस्टॉल करे, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अगर आप चाहते हो कि आपको चेक नहीं करना है, हमें पता है कि iOS इमेज हमारी सही है, तो आप पहले वाले ऑप्शन के थ्रू जा सकते हो। बस इसमें थोड़ा सा टाइम लेगा सेकंड वाले ऑप्शन में, टेस्ट दिस मीडिया में, और इसमें आपका टाइम कम लगेगा क्योंकि ये डायरेक्ट इंस्टॉलेशन वाले पार्ट पे पहुंच जाएगा। समझ में आया? और ये हमारा ट्रबल शूटिंग रेस्क्यू मोड आगे हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप ट्रबल शूट करना चाहते हो तो फिर आप इस ऑप्शन पे आओगे, तो आप किसी भी ऑप्शन के थ्रू जा सकते हो। टेस्ट दिस मीडिया में जाऊंगा तो और टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं पहले चला जाता हूँ CentOS इंस्टॉल CentOS स्टीम 9 पे। ठीक है, आपको एंटर करना है तो थोड़ा सा टाइम लेगा ये सिस्टम। और अगर ऐसा कोई पॉपअप आ रहा है, इसको पहले कर दो कंट्रोल अल्ट करके, पहले माउस को लाओ बाहर। थोड़ा सा लैपटॉप हो चुका है मेरा हैंग, क्योंकि लैपटॉप उतना अच्छा नहीं है बट काम चल जाता है, इतना भी बुरा नहीं है, वैसे नहीं बोल सकते भाई, इससे ही काम चल रहा है मेरा, सही है लैपटॉप हमारा। अगर आपके पास ऐसा कोई पॉपअप आ रहा है, आप इसको कर दो, या तो कैंसिल कर दो या आई फिनिश इंस्टॉलेशन इस पर क्लिक कर दो बस। तो ये आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है CentOS 9 का। ठीक है, ये मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, अभी ये जब तक ये टाइम ले रहा है, कंट्रोल अल्ट करके आप क्या कर सकते हो, इस माउस को बाहर ला सकते हो इस मशीन से। और अगर आपको लिनक्स पे जाना है, बस आपको ये कर्सर यहाँ पे लाना है और उस पर राइट क्लिक कर देना है। अब ये आपका कर्सर लिनक्स वाले मशीन पे पहुंच चुका है। लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है इन चीज़ों में, क्योंकि वो माउस वो आप विंडो पे आना चाहते हैं, विंडो पे नहीं आ पा रहे हैं, फिर कहते हैं पता नहीं मेरा कर्सर कहाँ गया। और यहाँ पे ना मतलब पार्टीशन हम क्रिएट करते हैं जब CentOS को इंस्टॉल करते हैं, किसी भी लिनक्स ओएस को इंस्टॉल करते हैं, तो वहाँ पे हम पार्टीशन डिफाइन करते हैं। तो आप ऑटोमेटिकली जा सकते हो, अगर आपको दिमाग नहीं लगाना है तो आप ऑटोमेटिकली पे क्लिक करके आप
ऑटोमेटिकली पार्टीशन बन जाएगा और उसके थ्रू आप इंस्टॉल कर सकते हो। बट हम यहाँ पे मैनुअल पार्टीशन बनाना सीखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा और वीडियो लंबा होगा बट कोई नहीं, चीज़ें सीखने को मिल रही हैं आपको। अगर मुझे सिर्फ यही बताना होता आपको कि CentOS कैसे इंस्टॉल करना है तो बहुत सारी वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप देख के इंस्टॉल कर लेते और मैं यहीं से स्टार्ट कर देता जहाँ से मैंने अभी इंस्टॉलेशन स्टार्ट की है कि ये लो VMware ओपन करना है और एक CentOS iOS इमेज अटैच करनी है, वो डाउनलोड कर लेना आप लोग और ये आप यहाँ पे ऐसे इंस्टॉल करके कर लोगे। बट यार क्या फ़ायदा जब आपको समझ में ही नहीं आया अच्छे तरीके से, चीज़ें ही पता नहीं चली, क्लियर ही नहीं हुआ, तो क्या फ़ायदा ऐसे बताने का। मेरे से तो नहीं होता भाई। ठीक है, तो आपके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, तो हम इंग्लिश इंडिया कर लेते हैं। वेलकम टू CentOS स्ट्रीम, व्हाट लैंग्वेज वुड यू लाइक टू यूज ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन प्रोसेस। सो हम यहाँ पे इंग्लिश इंडिया, आपको जो भी लैंग्वेज आती है आप वैसा सेलेक्ट कर लेना। कंटिन्यू। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे, तो नेक्स्ट पेज पे हमें कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पे इंस्टॉलेशन समरी है हमारे पास। पहला पेज आया था लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए, दूसरा पेज आया इंस्टॉलेशन समरी। मतलब एक लिनक्स एक ऐसा OS है जहाँ पे आप इंस्टॉल होने से पहले यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो इसका डेट, टाइम, नेटवर्क, ठीक है। तो कीबोर्ड फॉर्मेट, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे पहले डिफाइन कर सकते हो इंस्टॉलेशन होने से पहले। विंडो में आप क्या करते हो कि ये सारी चीज़ें बाद में डिफाइन करते हो, पहले इंस्टॉल करते हो विंडो को, ठीक है। तो यहाँ पे कीबोर्ड का सारा सब कुछ सही है। जैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन सोर्स, आप कहाँ से इसको इंस्टॉल करना चाहते हो वो भी हमारा डिफाइन है। अब यहाँ पे डेस्टिनेशन हमें डिफाइन करना है, इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन, जो मैंने अभी आपको बताया था कि हमें यहाँ पे पार्टीशन बनाने पड़ते हैं। अब पार्टीशन क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये बाद में मैं बताऊंगा आपको। बट मेनली हमें 3 पार्टीशन बनाने पड़ते हैं, रूट, बूट और स्वैप। बाकी लोग बैर भी बनाते हैं, होम बनाते हैं, ठीक है, आप बना सकते हो। बट आप 3 अगर पार्टीशन बनाते हो तो आपका OS इंस्टॉल हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। बट यहाँ पे हम रूट, बूट, स्वैप और वेर 4 पार्टीशन बनाएंगे। अब चारों पार्टीशन का क्या मतलब होता है ये मैं फिर कभी डिस्कस करूंगा। अभी हम ऑटोमेटिक, अगर आपको नहीं बनाना है तो आप इस ऑटोमेटिक पे क्लिक करके डन कर दोगे, ऑटोमेटिकली बन जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, ये लिनक्स खुद ही बना लेगा। बट हम कस्टम बनाना चाहते हैं तो हम कस्टम पे क्लिक करेंगे और फिर करेंगे डन, ठीक है। ऑलरेडी हमारी हार्ड डिस्क सिलेक्ट है 100 GB की, जो हमने अभी बनाई थी वर्चुअल मशीन बनाते टाइम। तो ये पार्टीशन का टाइप है LVM ही रखेंगे। अभी आप देख सकते हो हमारे पास टोटल स्पेस कितना है 100 GB, तो अवेलेबल स्पेस 100 GB, अभी हमने कोई पार्टीशन बनाया नहीं है। तो आप प्लस पे करोगे क्लिक, ये जो प्लस आ रहा है तो इस पे आप पार्टीशन बना सकते हो। तो सबसे पहले हम बनाएंगे रूट। रूट होता है स्लैश रूट पार्टीशन, ठीक है। आपको देखने को मिलेगा स्लैश रूट, आप जब वहां पे देखोगे, मैं आपको आगे बताऊंगा जब फाइल सिस्टम पढ़ाऊंगा इसका, तो वहां पे आपको रूट स्लैश, वो रूट की होम डायरेक्टरी है। तो स्लैश है रूट पार्टीशन। रूट पार्टीशन में सारे इंफॉर्मेशन, जैसे विंडो में C ड्राइव होता है जहाँ पे आप सारा डेटा रखते हो और OS भी वहीं पे आपका इंस्टॉल होता है। यहाँ पे रूट में आप जो भी डेटा रखना चाहते हो, जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे वो स्लैश रूट में होगा। तो इसको हम स्पेस ज़्यादा देते हैं, इसको हम स्पेस देते हैं 50 GB, मतलब GB, एड माउंट पॉइंट, इस पे क्लिक करेंगे और ये हमारा पार्टीशन ऐड हो जाएगा रूट वाला, ठीक है। ये इसका फाइल फॉर्मेट है XFS, जैसे विंडो में FAT32 NTFS होता है ना, ऐसी इसमें फाइल फॉर्मेट या फाइल सिस्टम बोल सकते हैं लिनक्स में XFS, ext4, ext3, ये में भी शायद आपने सुना होगा, बट यही फाइल सिस्टम होते हैं हमारे पास। रूट, बूट में क्या होता है, बूटिंग फाइल होती है इस ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इसको हम ज़्यादा स्पेस नहीं देंगे, 1 GB इनफ है, ठीक है, क्योंकि बूटिंग फाइल होती है, बूटिंग फाइल इतनी हैवी होती ही नहीं है कोई। रूट, बूट, स्वैप जो होता है वो मेमोरी का डबल होता है। स्वैप पार्टीशन क्या होता है, मेमोरी का डबल। अगर मेमोरी आपने 2 GB दी है तो स्वैप हमारा 4 GB होता है, तो हम यहाँ पे दे सकते हैं 4 GB। स्वैप का काम क्या है, और हर केस में डबल भी नहीं होता। अगर मेमोरी, जैसे बड़े बड़े सर्वर होते हैं उनमें 128 GB मेमोरी होती है, 256 GB है, तो 512 का हम स्वैप थोड़ा सा बनाएंगे,
बना सकते हैं बट बनाते नहीं है मेनली, ठीक है। तो आप ये 3 पार्टीशन बना के भी इंस्टॉल कर सकते हो, इंस्टॉलेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप और बनाना चाहते हो होम बेयर तो आप वो भी बना सकते हो, बट हम नहीं बना देंगे क्योंकि हमारा इन 3 से काम चल जाएगा। इसको करेंगे डन, ठीक है, ये चेक करेगा, एक्सेप्ट चेंजेस करेंगे और ये हमारे पार्टीशन बन के रेडी हो चुके हैं, ठीक है। टाइम जोन देख लेना कि टाइम जोन हमारा जो है एशिया कोलकाता ही होना चाहिए, नहीं तो टाइम फॉर्मेट गलत आएगा। उसके बाद हमें ये नेटवर्क डिफाइन करना नहीं है अभी, ये हम बाद में भी कर लेंगे जब हम इंस्टॉल कर लेंगे इस ऑपरेटिंग सिस्टम को। अब मैंने आपको बताया कि आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम को मिनिमल भी कर सकते हो और GUI बेस भी कर सकते हो। तो सॉफ्टवेयर सिलेक्शन पे आप आओगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सर्वर विद GUI और मिनिमल इंस्टॉलेशन। अगर आप CMD बेस इंस्टॉल करना चाहते हो उसको, सिर्फ आपको कमांड प्रॉम्प्ट चाहिए, GUI नहीं चाहिए, सिर्फ आपको टर्मिनल चाहिए, ठीक है, जहाँ पे आप कमांड को रन कर सको, तो आप मिनिमल पे जाओ, ठीक है, जिसमें बहुत ही कम स्पेस लगेगा और आपका iOS फाइल भी उसका 3 या 4 GB का होगा। बट मैं GUI की बेस जाना चाहूंगा अभी, तो सर्वर विद GUI करेंगे, ठीक है, सर्वर विद GUI। और ये सारे सर्वर हैं, सर्विस हैं जो आप इसके साथ अगर इंस्टॉल करना चाहते हो। जैसे मैं FTP सर्वर इसको बनाना चाहता हूँ, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे तो ये सर्वर जो है OS भी इंस्टॉल होगा प्लस ये सर्विस भी इंस्टॉल हो जाएगी इसमें, समझे। तो अभी हमें कोई सर्विस नहीं करनी है, इसमें लिखा ना एडिशनल सॉफ्टवेयर फॉर सिलेक्टेड इन्वायरमेंट। अगर आप इस पर कुछ भी सिलेक्ट करोगे तो वो सॉफ्टवेयर भी आपका इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपको मेल सर्वर बनाना है, DNS सर्वर बनाना है, तो वो भी आपका इसमें इंस्टॉल हो जाएगा 7 बाई 7। तो हमें अभी सिर्फ OS इंस्टॉल करना है, तो सर्वर विद GUI मोड पे क्लिक करेंगे और इस पे डन करेंगे। समझ में आया। आप रूट का पासवर्ड डिफाइन कर दो, यहाँ पे 123 मैं यही रखता हूँ, आप जो भी समझो। और यहाँ पे अगर आप पासवर्ड उसका जो मिनिमम मैक्सिमम कैरेक्टर है उससे मैच नहीं करोगे तो यहाँ पे ये एरर देगा, बट कोई नहीं, हम एक बार और डन कर देंगे तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। रूट का हमने पासवर्ड डिफाइन कर दिया। अब हमें क्लिक करना है बिंग इंस्टॉलेशन पे। अब हमारा जो है ये सिस्टम इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। अब इसमें लगेगा टाइम, ठीक है, क्योंकि ये बहुत टाइम लेगा, अप्रोक्सीमेटली 20 to 30 मिनट मान सकते हैं, 10 to 20 तो मान ही लो, ठीक है, 30 मिनट। तो हम अभी वीडियो को पॉज करते हैं क्योंकि वैसे भी वीडियो बहुत लंबा हो गया है, और वीडियो को पॉज करते हैं, फिर आपको मिलते हैं जब ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी, मतलब ये पूरा लाइन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे रिबूट का ऑप्शन आएगा, जैसे ये रिबूट सिस्टम आपको दिख रहा है, अभी ये हाईलाइटेड नहीं है, ग्रेड आउट है, जैसे क्विट वाला अभी तो हाईलाइटेड है। तो जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो हमें ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर हम क्लिक कर सकते हैं। तो ये इंस्टॉल हो जाने देते हैं, तब तक हम वीडियो को पॉज कर लेते हैं और मिलते हैं आपको ये कंप्लीट होने के बाद। सो फाइनली दोस्तों, हमारा जो लिनक्स का मशीन है वो इंस्टॉल हो चुका है। अभी ये रिबूट सिस्टम का बटन जो है आपको दिखने लगा है। आप इसको क्या करोगे, अब रिबूट करोगे, तो आपको इस पर क्लिक करना है और इस सिस्टम को रिबूट करना है। ये सिस्टम रिबूट होगा, उसके रिबूट होने के बाद जब ये पावर ऑन होगा तो हम फिर रूट यूजर से इस पे लॉगिन करके देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे फिनिश होता है, ये लेक्चर कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इस पे लॉगिन करके देखेंगे और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि आपको टर्मिनल कैसे ओपन करना है, कमांड कैसे चलानी है, और वहाँ पे डेस्कटॉप के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद फाइल सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, इसका जो फाइल सिस्टम रहता है लिनक्स का किस तरीके से है, कैसे है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया है, वीडियो समझ में आया है, अगर नहीं आया है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि सर मुझे वो पॉइंट समझ में नहीं आया, तो जिससे मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करूँगा तो मैं पिछले वीडियो के जो है 1-2 क्वेश्चन पिक कर लूँगा कि हाँ वो चीज़ वहाँ पे समझ में नहीं आई थी, तो मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना। नेक्स्ट वीडियो में मैं वो चीज़ आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये रिबूट होगा, सिंपली कुछ नहीं करना है। इसके बाद ये यूज़र नेम पूछेगा, तो वहाँ पे हम रूट डिफाइन करेंगे, पासवर्ड करेंगे और ये हमारा लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा भी प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, सारी चीज़ें समझ में आई हैं, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, उनको बताएं कि अगर आपको लिनक्स पढ़ना है तो
एक प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, वहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हो। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करोगे तो हम भी मोटिवेट होते हैं और वीडियो बनाने का मन भी करता है ना। ठीक है, तो अभी देखते हैं, थोड़ा सा ये टाइम लेगा क्योंकि सिस्टम हमारा उतना अच्छा नहीं है, बट चल जाएगा काम अपना। सो दोस्तों, जब हमारा मशीन रिबूट होके वापस अप होगा तो हमें कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है, स्किप करना है, आपको यहाँ पे नाम डिफाइन करना है, ठीक है, नेक्स्ट कर देना है, पासवर्ड रखना है और नेक्स्ट करना है। ये आप लॉगिन हो चुके हो, ठीक है। आप रिबूट करोगे, आपको यही सारे स्टेप करने हैं, उसके बाद आपका मशीन जो है रेडी है। ये हमारा लिनक्स का जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो चुका है और मशीन हमारी बिल्कुल रेडी मोड पे है। अब हम इस पर कमांड चला के सारी चीज़ें देखेंगे कि हम फोल्डर फाइल कैसे बनाते हैं। उससे पहले हम फाइल सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, बेसिक लिनक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, टर्मिनल कैसे ओपन करना है, बेसिक कीवर्ड जो हमारे पास होता है मिनिमाइज मैक्सिमाइज करने के लिए, फॉन्ट साइज इंक्रीज करने के लिए, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल बेसिक से हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय।